दोस्तों वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। अपनी प्रैक्टिस सीरीज के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को ही हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। आप हमसे हमारे ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में आपको कॉमर्स से रिलेटेड वेरियस क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो MPTT 2023 की हो, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, MP टैक्सेशन, MP असिस्टेंट प्रोफेसर और भी कई कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। आप एक बार ऐप डाउनलोड करके वहां पर क्लासेस विजिट कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। स्टडी मटेरियल हमारा जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश में, और साथ में वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। आप उसका प्रिंट ले करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी क्लासेस हैं वो अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको मिलेंगी। आप एग्जाम तक जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्विज़ेस और MCQ प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे। चलिए हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द capital in the beginning of the accounting year is ascertained by preparing। कल कौन सा स्टेटमेंट बना करके निकाली जाती है? तो सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको, आप जब कैपिटल निकालते हो तो आप कैपिटल निकालते हो क्या बना करके? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके आप कैपिटल निकालते हो या प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली आप दो मेथड से अकाउंटिंग करते हो। एक है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, या जिसे हम नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से भी आप कैपिटल और नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। और दूसरी मेथड होती है हमारी कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में बेसिकली आप सिंगल एंट्री में मेंटेन किए गए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को आप कन्वर्ट करते हो किसमें? डबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कन्वर्ट करके आप अपना फाइनल अकाउंट बनाते हो, मतलब बैलेंस शीट और P&L बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, सो हमें कैसे पता चलती है? कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके, और हमें बिगिनिंग वाली चाहिए, ओपनिंग चाहिए, मतलब हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर and the figure of credit sales, the balancing figure of total debtor account will be। तो देखो, जब आप कन्वर्जन मेथड के अंदर आप करते हो, कन्वर्जन मेथड मतलब आप सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो भी रिकॉर्ड मेंटेन है, सेल्स की डिटेल है, परचेस की डिटेल है, डेटर से पेमेंट की डिटेल है, इन सबको इकट्ठा करके आप उसको कन्वर्ट करते हो किसमें? डबल एंट्री सिस्टम में, और आप बैलेंस शीट P&L यानी फाइनल अकाउंट बनाते हो। इसके अंदर आप एक अकाउंट बनाते हो, डेटर्स अकाउंट, या जिसे हम टोटल डेटर अकाउंट कहते हैं। टोटल डेटर अकाउंट है ना। इस टोटल डेटर अकाउंट से आपको कुछ चीजें बैलेंसिंग फिगर में पता चलती हैं। कुछ चीजें आप लिख देते हो कैसे? जैसे ओपनिंग बैलेंस इसका यहाँ पर लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। फिर आप इस पे लिखते हो टू सेल्स। इधर साइड आप क्या लिखते हो? बाई कैश, अगर डेटर्स ने पेमेंट किया है, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और अगर कोई डिस्काउंट वगैरह आपने डेटर को दिया है तो आप डिस्काउंट भी यहीं पर लिख देते हो। इस तरह से कुछ डेटर अकाउंट आपका बनता है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब ये वाला बैलेंस दिया हुआ है, ये वाला बैलेंस दिया हुआ है, एंड द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल, और आपको ये सेल्स भी दी हुई है। आपको बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? तो देखो, डिस्काउंट को तो आप एक सेकंड के लिए हटा दो, है ना, हर केस में नहीं होगा। तो मेनली आपको टोटल डेटर अकाउंट से क्या निकल के आता है? जनरली आपको क्रेडिट सेल पता चलता है, या तो कैश, आपको डेटर से कितना कैश मिला है ये पता चलता है। तो अगर आपको ओपनिंग, क्लोजिंग और सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या निकल के आएगा कि डेटर से हमें कितना कैश रिसीव हुआ है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं होगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो आपको यही बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। आपका सही आंसर क्या बन जाएगा? बी। आई बात समझ में? और अगर आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स दिया होता, उस केस में आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आता? सेल्स निकल के आता। ठीक है, नेक्स्ट।
इफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स आर ₹1,00,000, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल बी। तो ध्यान से देखना, जो आपका जीपी परसेंटेज है वो सीओजीएस का दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दिया हुआ है। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, आप डायरेक्ट 1,00,000 पे 20% नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपको ये परसेंटेज किसका दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दिया हुआ है, और आपके पास फिगर कौन सा दिया हुआ है, सेल्स का दिया हुआ है। तो या तो आप इस परसेंटेज को कन्वर्ट कर लो किसमें, सेल्स में, और या तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड कर लो और उसके बेस पे आप निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। इसका आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जैसे अगर आपको सेल्स दिया हुआ है 1,00,000, है ना, डिवाइडेड बाई आप इसको कर सकते हो 100 प्लस रेट मतलब 20, और इनटू आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई बाई 20, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपका आ जाएगा 16,667। इस तरह से आप निकाल सकते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, इसका निकालने का दूसरा तरीका भी है, मैं बता देता हूँ। देखो, आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे, तो अगर आपको कॉस्ट से जाना है किसमें, सेल्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, मतलब हमारे क्वेश्चन में ये 20 इंटू रेट, हमारे क्वेश्चन में 20, कन्वर्ट कर लो। 100 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, कितना आ गया ये, 16.67 परसेंटेज ऑन सेल्स। अभी क्या दिया हुआ था, ऑन कॉस्ट पर आ गया, ऑन सेल्स पर, और सेल्स आपके पास दी हुई है 1,00,000 इंटू 16.67%, तो ये आ जाएगा 16,667। तीसरी मेथड भी है, ये तो कन्वर्जन मेथड हो गई। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ, कई बार एग्जाम के अंदर केवल परसेंटेज पूछ लेता है कि कॉस्ट पर 20% है तो सेल पर कितने परसेंट होगा। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्स टू कॉस्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट इंटू रेट, इस फॉर्मूले से। एक और चीज बता देता हूँ, ये सब फॉर्मूले वगैरह भूल जाए तो कैसे निकालोगे, हमेशा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप क्या मान लो, 100, तो कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 100, परसेंटेज कितना हो जाएगा आपको, 20% है, तो ये कॉस्ट का 20, तो ये 20 हो जाएगा। सेल्स कितनी होगी, कॉस्ट अगर 100 है और आपको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का, तो सेल्स ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 120। इतना करने के बाद अब आप क्वेश्चन में देख लो आपको दिया क्या है, सेल्स दिया है 1,00,000 रुपीज। अब इसमें से जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जो उसके इक्विवेलेंट है, उसको इसके नीचे रख दो। तो सेल्स आपके क्वेश्चन में 1,00,000 है और यहाँ पर सेल्स कितनी है, 120, तो नीचे रख दो, और जो निकालना है उससे से आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब निकालोगे तो इतना ही आएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल इंडोर डिसोनर्ड डिसोनर्ड डेबिटेड टू, बिल्स रिसीवेबल था, उसे वो डिसोनर हो गया, उस केस में किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। देखो, कुछ नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे कि ड्रॉर की बुक में पूछ रहा है ना, ठीक है। और वैसे भी बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है ना, तो ड्रॉवर ही हो, उसे मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्स रिसीवेबल तो ड्रॉर के लिए ही होगा, ड्रॉई के लिए तो बिल्स पेबल होगा, है ना। चलो, क्या एंट्री होगी, तो मैंने बताया था जैसे ही बिल डिसोनर होगा तो हर केस में आप ड्रॉई को यानी डेटर को डेबिट कर दोगे, तो डेटर अकाउंट तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट किसे करोगे, जिसके पास बिल होगा। ये बिल्स रिसीवेबल वाले प्रैक्टिस सेशन में लास्ट क्लास है, या शायद उससे लास्ट है, देख लीजिएगा, लास्ट क्लास ही है, उसके अंदर मैंने ये एंट्रियां भी आपको समझाई हुई है। अब देखो, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो गया। टू, क्या करेंगे, हम देखेंगे बिल किसके पास है। अगर बिल खुद के पास है तो बिल से रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। अगर बिल बैंक के पास डिस्काउंटिंग के लिए चला गया है तो क्रेडिट करेंगे बैंक को।
और अगर बिल आपने इंडोर्स कर दिया है तो आप क्रेडिट किसको करोगे, इंडोर्सी को, या हम क्या कह सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो डेबिट हम किसको कर रहे हैं, डेटर को कर रहे हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, डेटर्स मीन्स ड्रॉई। नेक्स्ट, श्याम डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस, ही गिव्स यू द फॉलोइंग। श्याम है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखता है बिजनेसेस के अंदर, बट ये रिकॉर्ड उसने दिया है। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ठीक है, अब देखो ये आप कैसे निकालोगे, तो आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके निकालोगे। क्या बना करके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, अगर आपको देखो क्लोजिंग कैपिटल निकालना है अगर, तो आप ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ चले जाओ। तो आपको पता है ओपनिंग में आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देते हो, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हो, और लेस किसको कर देते हो, ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप लेस कर देते हो। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है या ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो आपको उल्टा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले आप क्या लिख दो, क्लोजिंग कैपिटल, है ना। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 1,25,000। अब इसमें आप क्या करो कि नॉर्मली जिन चीजों को ऐड करते हो उनको लेस कर दो, और जिनको नॉर्मली आप लेस करते हो उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो ओपनिंग कैपिटल लास्ट में ले लेंगे अपन। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर क्या है, 20,000। ड्रॉइंग को नॉर्मली लेस किया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो। ड्रॉइंग कितनी है, 20,000, ये आपका प्लस हो रहा है। फिर क्या है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, तो नॉर्मली कैपिटल को आप ऐड करते हो, यहाँ पे क्या कर दो, लेस कर दो, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये आपका क्या हो जाएगा, 37500 माइनस, और ये प्लस। फिर क्या है, अच्छा इतना ही है। अब ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल नॉर्मली ऐड होके आता है ना, ऊपर आप लिखे तो उसमें चीजों को ऐड करते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, क्या, ओपनिंग कैपिटल कितनी, 1,00,000। सॉल्व कर लो इसको, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आपका प्रॉफिट आ रहा है निकल के, यहाँ ऑप्शन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो छूट गया ये। प्रॉफिट निकल के आ रहा है 7,500, है ना। आंसर लिख लो आप लोग, प्रॉफिट कितना आ रहा है, 7,500 रुपए आ रहा है, ऑप्शन मिस हो गया है। ठीक है, फिर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, 7,500 रुपए आ रहा है। ठीक है, चलिए। मैं जो इसका पीडीएफ दूंगा उसके अंदर मैं ऑप्शंस भी डाल दूंगा, बट अभी आप आंसर लिख लो कि आपका आंसर कितना आएगा, 7,500 प्रॉफिट। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेस ड्यूरिंग द ईयर इज असर्टेन बाई प्रिपेयरिंग। क्रेडिट परचेस क्या बना करके निकालते हैं, तो देखो क्रेडिट परचेस आप निकालते हो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। क्या बना करके आप निकालते हो, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, और यहां से आप क्या निकालते हो, क्रेडिट परचेस निकालते हो। यहां पर आप इस साइड क्या लिखते हो, ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, है ना। इधर आप क्रेडिट परचेस लिखते हो, इधर अगर आपने क्रेडिटर को पेमेंट दिया तो वो लिखते हो कैश, और ये बना करके आप क्या निकाल लेते हो, क्रेडिट परचेस बैलेंसिंग फिगर, या अगर क्रेडिट परचेस दिया हुआ है तो कैश पेमेंट टू क्रेडिटर निकाल लेते हैं। और सिमिलर चीज एक होता है टोटल डेटर अकाउंट। टोटल डेटर अकाउंट बना करके क्या निकालते हैं, क्रेडिट सेल्स या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट ए। नेक्स्ट, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेटवर्थ मेथड, नेटवर्थ मेथड मेथड मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, ड्राइंग इज एडेड विथ। तो देखो ड्राइंग को किसके साथ ऐड किया जाता है ना। तो देखो आपका सही आंसर होगा क्या, ए, क्लोजिंग कैपिटल के साथ ऐड किया जाता है। अगर आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल की तरह जा रहे हो तब तो ड्राइंग को हम माइनस करते हैं, बट अब हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं, या तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए या तो
नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उस केस में आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग को क्या करते हो, ऐड कर देते हो। नेक्स्ट, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन कन्वर्जन मेथड अ टोटल डेटर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था क्रेडिट सेल्स, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए। कैश एट बैंक रुपीज 5,000, डेटर 6,000, स्टॉक 17,000, फर्नीचर 2,000 एंड क्रेडिटर 8,000, फाइंड आउट कैपिटल, आपको कैपिटल निकालना है। तो सिंपल सा मतलब होता है कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो यहां पर आपकी टोटल एसेट कितनी है, ऐसे ही टोटल कर लो, बैंक सॉरी कैश एट बैंक 5,000 है, डेटर 6,000, 11,000 हो गया, स्टॉक कितना है 17,000, 28 हो गया, और 2,000 फर्नीचर, 30,000 की क्या होगी आपकी एसेट, माइनस लाइबिलिटी कितनी है 8,000, तो ये टोटल आपकी कैपिटल कितनी आ जाएगी 22,000। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, ए। नेक्स्ट, if the capital at the end of the year is 40,000, the capital introduced during the year is 30,000, the year's drawing are 20,000 and the year's loss is 60,000, so the capital at the start of the year was, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो फिर से आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी दी हुई है, अंतिम पूंजी 40,000 रुपए, इस पर हम क्या करेंगे, इसका क्या है आपका कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 30,000 आई, तो इसको नॉर्मली ऐड करते हैं, बट हम बैकवर्ड कैलकुलेशन उल्टा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना, सीधा माइनस कर रहा हूं 30,000। द ईयर ड्रॉइंग आर 20,000, अब ड्रॉइंग कितनी है 20,000, नॉर्मली हम लेस करते हैं, बट यहाँ पर ऐड कर लेंगे 20,000 एंड द ईयर लॉस इज 60,000, और साल का लॉस कितना है 60,000। लॉस नॉर्मली माइनस होता है, बट हम यहाँ क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा 90,000। 90,000 आपकी क्या आ गई ओपनिंग कैपिटल, सही आंसर आपका क्या हुआ, बी। नेक्स्ट, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस व्हाट, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, अच्छा जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के समझाया आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, याद रखना कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल माइनस कर रहे हैं, और माइनस हम क्या करेंगे यहाँ ओपनिंग कैपिटल, सही आंसर आपका क्या होगा, ए। नेक्स्ट, opening capital rupees 70,000, profit for the year is 20,000, drawing is 7,000, during the year proprietor sold ornaments of his wife for rupees 20,000 and invested the same in business, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 70,000, यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है ना, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 70,000, फिर कितना आया तो ऐड कर देंगे 20,000 है, ड्रॉइंग माइनस कर देंगे 7,000, और 20,000 के गहने बेच करके बिजनेस में लगा दिए, ये भी ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में आप लिख दो एंड क्लोजिंग कैपिटल, अंतिम पूंजी की गणना करें, कितना हो जाएगा 1,03,000, तो सही आंसर आपका क्या होगा, डी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओपनिंग क्रेडिटर दिए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर दिया हुआ है 60,000, कैश परचेज दिया हुआ है 20,000, आपको क्या निकालना है टोटल परचेज, टोटल परचेस होगा आपका, टोटल परचेस इक्वल टू क्रेडिट परचेस प्लस कैश परचेस,
है ना। कैश परचेस तो आपको दिया है 20,000, क्रेडिट परचेस निकालना पड़ेगा। तो क्रेडिट परचेस निकालने के लिए आपको टोटल डेटर सॉरी टोटल क्रेडिटर अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। बना लो टोटल क्रेडिटर अकाउंट। बस है। आप यहाँ लिखते हो क्रेडिट साइड में कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 30,000, और क्लोजिंग यहाँ लिखते हैं हम 50,000। कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है, हम यहाँ लिखते हैं कैश कितना दिया हुआ है, कैश पेड टू क्रेडिटर 60,000। अब हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या होगा आपका, परचेस, या यूं समझिए क्रेडिट परचेस। कितना हो जाएगा ये, 80,000। ये क्या होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो आपकी क्रेडिट परचेस कितनी आ गई, 80,000, और कैश परचेस क्वेश्चन ने खुद दिया है 20,000। तो टोटल परचेस कितनी आ जाएगी आपकी, 1 लाख। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 50,000। आपको क्या निकालना है, क्रेडिट सेल्स निकालना है। तो कुछ नहीं, आपको कैश सेल्स तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, अच्छा हाँ नहीं दिया है। आप टोटल डेटर अकाउंट बना करके निकाल लोगे, टोटल डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, डेटर का बैलेंस जनरली डेबिट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 2,50,000, और बाई बैलेंस कैरी डाउन, इसको मैं ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ, आप टू बैलेंस बीडी भी लिख देंगे। चले, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। एमसीक्यू एग्जाम के अंदर आपको ये बना के नहीं करना है, सिंपल से आपको डेबिट क्रेडिट लिख लेना है, या आपको प्लस माइनस करके कर लेना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसके अंदर आपको क्या दिया, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कैश 7,50,000। 2,50,000 आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 लाख। ये क्या है आपकी सेल्स, कौन सी वाली, क्रेडिट सेल्स, कितनी, 8 लाख। सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट छूट गया, सॉरी, डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट तो ये आपका 50,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये 11 लाख हो जाएगा। तो ये 8,50,000, सॉरी, सी नहीं होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ सीएएस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सीएएस की कमियां कौन सी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की कमी क्या है, तो देखो, एडवर्स इफेक्ट ऑन एंड हेल्थ। हाँ, आप कंप्यूटर में बहुत देर तक बैठते हो अगर आपको, तो हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट आता है। स्टाफ अपोजिशन, स्टाफ अपोजिशन भी होता है। स्टाफ अपोजिशन का मतलब ये है कि जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो जो पुराना स्टाफ है ना, वो उससे उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा अपोज करता है कि नहीं, हम तो पुराने में ही सही हैं। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो ये भी एक कमी है, क्योंकि आप जब कंप्यूटराइज करोगे चीजों को, तो जो मैनुअल वाले हैं उनको आप, मैनुअल स्टाफ है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये सभी आपकी क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की कमियां हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैन ऑपरेट ऑन इट्स ऑन, कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर होगा बी। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए, काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज पड़ा हुआ है, वो विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। आप डायरेक्ट विंडोज पर काम नहीं करते हो, बल्कि विंडोज आपका हेल्प करता है आपके बाकी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मान लीजिए आपका व्हाट्सअप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो आपके फोन में एंड्रॉइड पड़ा हुआ है, एंड्रॉइड आपका क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉइड पे आप डायरेक्ट काम नहीं करते हो,
बल्कि एंड्रॉइड जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर सपोज आप टैली यूज कर रहे हो, तो टैली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन टैली भी चलेगा कब, जब कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जनरली कौन सा देखने को मिलता है, विंडोज। वो चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, वो कोई भी हो सकता है। उसके पहले एमएस डॉस जिसमें आप कमांड लिख के करते थे, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो बिना ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की मदद के रन नहीं हो सकता है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है, रेडीमेड, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। बाकी ये तीनों आपके कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के टाइप्स होते हैं। मैं तीनों को समझा देता हूं। देखो, रेडीमेड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल है, बस आपको लेकर के यूज करने लगना है। जैसे टैली आपका क्या होता है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है, बट आपके हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत चीजें क्या कर दी जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी, तो वो क्या होता है, आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, टेलर मेड सॉफ्टवेयर आपके ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन किया जाता है, वो क्या होते हैं, आपके टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या है, डी। ये तीनों ही टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, विंडोज डॉस है, पहले होता था, विंडोज 7 भी है, और एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल आपका क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। अब मुझे आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को कमांड देते हो, है ना। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप टाइप करके कंप्यूटर को बताते हो आपको क्या चाहिए या क्या प्रोसेस करना है कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या है, जिसकी हेल्प से आपको क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, ये आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका इनपुट डिवाइस है, और सॉरी, फॉलोइंग इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन आप सुधार लो, इसको लिख लो, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, थोड़ा सा गलत है ना। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो स्कैनर है, कीबोर्ड है, आपका माउस है, मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, सी है। थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लो, फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। लेवल ऑफ सिक्रेसी इज वेरी लो इन केस ऑफ। किस टाइप के सॉफ्टवेयर में जो सिक्रेसी होती है वो सबसे कम होती है, कस्टमाइज, रेडीमेड, टेलर मेड, नन ऑफ द अबव। तो आप देखो, रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो सबके लिए बना है, इसमें हो सकता है उतने सिक्योरिटी फीचर ना हो, कस्टमाइज में होते हैं, बट रेडीमेड सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा सिक्योर होता है। और जो टेलर मेड होता है, जो स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया गया है, वो सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। तो सबसे लेवल ऑफ सिक्रेसी इज वेरी लो, सबसे कम किसमें सिक्रेसी होती है या सबसे कम सिक्योर कौन सा होता है, तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर, मतलब डी आपका सही है। ये थे आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आगे भी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, मैं बाकी टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू लाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।